राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। काम कोह कलिमल कर गन के हर सावक जन मन बन के। बाबा तुलसीदास जी कह रही हैं कि रामचरितमानस काम, क्रोध और कलियुग रूपी हाथियों के झुंड के लिए शेर के बच्चों के समान, शेर के जो शावक, छोटे छोटे शावक होती हैं, उनके समान। अब बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? हाथियों का झुंड, शेर के बच्चे, बड़ा शेर नहीं, शेर के बच्चे। ये जो कलयुग है, काम है, क्रोध है, ये सब बेकार है ना, ये हाथियों के झुंड के समान है। इसलिए इस हाथी झुंड के समान है कि इकट्ठी होकर दौड़ती हैं आदमी के ऊपर और हमला सा करती हैं, उसको अपने उसमें फंसाना चाहती हैं। और ये रामचरितमानस शेर का बच्चा है। हाथी में और शेर में जन्मजात बैर होता है। शेर हाथी को मारने के लिए तैयार बैठा रहता है, और जो शेर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को हाथियों के झुंड को भगाने में बड़ा मज़ा आता है। बच्चे तो वह हैं, खेलते तो वह हैं, वो हाथियों का झुंड आ गया, वो अपने माता पिता को देखते हैं कि उनको भगाते हैं, तो ऐसे फिर वो ही भगाते हैं उनको बड़ी तेज़ी से। तो इसलिए बाबा ने शेर का शावक का रामचरितमानस को इसलिए कहा कि बच्चा दिनों दिन बड़ा होता जाएगा। जो शावक है ना, वो धीरे दिन बड़ा होता जाएगा, उसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। और जो काम क्रोध कलियुग है ना, ये धीरे धीरे क्षीण होते चले जाएंगे, कमज़ोर होते चले जाएंगे। दूसरी बात, भगवान श्री राम सिंह हैं और ये रामचरितमानस उनका शावक है, उनका बच्चा है। तो ये बच्चा उन हाथियों को झुंड को बड़े मज़े ले लेके भगाता है, और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो ये ताकत बढ़ती जाती है और वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं। इसलिए बाबा ने इनको हाथियों का झुंड का, रामचरितमानस को शावक का। ये है बाबा की व्याख्या। अब बाबा क्या कहते हैं? अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद घन दारिद दवार के। भगवान शंकर को अतिथि अपने पूज्य और प्रियतम के रूप में लगती हैं। तो ये रामचरितमानस भगवान शंकर का अतिथि है। अतिथि वो होता है, वो मेहमान जिसके आने का पता नहीं होगा, घर पर कब आएगा, बिना सूचना के आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। तो अतिथि की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। तो भोले बाबा को ये रामचरितमानस अतिथि के समान पूज्य और प्रियतम लगता है। क्यों कि कामद घन दारिद दवार के। कई लोग बेचारे गरीब हैं, दरिद्रता में जी रहे हैं, तो रामचरितमानस उनको उस दरिद्रता से, गरीबी से उबार कर समृद्ध बना देता है। ये क्षमता भोले बाबा में भी है कि भोले बाबा अपने भक्त को समृद्ध बना देती हैं। तो इस प्रकार भोले बाबा रामचरितमानस को अपना अतिथि मानते हैं और गरीबों को समृद्ध बनाने वाला मानते हैं। ये रामचरितमानस की महानता है, विशेषता है। अब मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये रामचरितमानस मंत्र है, महामणि है। काय के लिए? सर्प के विष को उतारने के लिए। सर्प का विष मंत्रों के झाड़ने से उतर जाता है, मणि को धोकर पीने से उतर जाता है, मणि का स्पर्श करने से उतर जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो मंत्र झाड़ने वाला होता है वो दूसरे का जहर तो उतार देता है, लेकिन उसको सर्प काट जाए तो खुद का नहीं उतार पाता। और जिसके पास मणि होती है
उसको सर्प वैसे तो काटता ही नहीं है, और काट भी ले तो उस मणि को धोकर पी लेता है तो उसका जहर उतर जाता है, लेकिन वो दूसरों का जहर नहीं उतार सकता। तो इस प्रकार रामचरितमानस जो सुनाने वाला है, वो सुनाने वाले में ये क्षमता आ जाती है कि वो दूसरे के जहर को उतार सकता है, वो अपने जहर को उतार सकता है, क्योंकि उसने वो रामचरितमानस रूप में मणि ग्रहण करी। तो बाबा का तात्पर्य ये है कि रामचरितमानस मणि भी है और महामंत्र भी है। सुनने वाले का भी जहर उतर जाता है और सुनाने वाले का उतर जाता है। जहर क्या है? कलयुग का प्रभाव। कलयुग का प्रभाव रामचरितमानस कहने वाले पर भी नहीं पड़ेगा और सुनने वाले पर भी नहीं पड़ेगा, दोनों ही उस कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे। अब क्या? मेटत कठिन कुअंक भाल की, जो कर्म में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, वो मिट नहीं सकता। लेकिन प्रभु श्री राम की लीलाओं में इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि किसी के भाग्य में अगर कोई गलत बात लिखी है तो उसको भी मिट सकता है, कर्मगत को भी ये मिट सकता है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ करने से, रामचरितमानस की पूजा करने से, रामचरितमानस को अपना गुरु मानने से आपके भाग्य में जो कुछ भी अशुभ लिखा है वो पूरा अशुभ मिट करके नष्ट हो जाएगा और शुभ ही शुभ रह जाएगा, मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार बाबा ने रामचरितमानस की व्याख्या की है। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।